बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। आप देख रहे हो शबाना का किचन। और आज हम बनाएंगे। वाइट कढ़ाई। तो जी उसके लिए हमने लिए एक प्यारा सा बर्तन और उसके अंदर में 1 कप तेल ऐड करेंगे। एक सही। कप नहीं, आधा कप तकरीबन। फिर उसको थोड़ा गर्म होने दो। हाँ, हल्का सा गर्म होने दे। फिर इसके बाद हम डालेंगे इसके अंदर चिकन। भैया हमारे साथ रहिए, ये इंशाल्लाह बिल्कुल इसकी तरह हम बनाएंगे। तो जी प्यारे बहन भाइयों, ये हम बनाएंगे बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल। और इसके अंदर हम लोग डालेंगे गोश्त। तो जी हमारा जो तेल था वो गर्म हो गया। अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी गोश्त, चिकन। हमारे साथ साथ रहिए। दोस्तों, जिस लोगों ने हमने सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे प्यारे भाइयों हमको सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर ले और कमेंट्स में बताना कि रेसिपी कैसी। और शेयर भी करना। सही। हाँ, ये हम बनाएंगे बिल्कुल सिंपल तरीके से। बस इसको इतना पकाएंगे कि ये थोड़ा सा लाइट ब्राउन हो जाए, इसका कलर चेंज हो जाए। कलर चेंज होने के बाद फिर ये बकाया जो हम डालेंगे, तो हमारे साथ साथ रहिए। जो जो चीज़ डालनी होगा तो हम तरतीब से आप लोगों को बताएंगे। तो जी, प्यारे बहनों भाइयों, ये इसका कलर चेंज हो गया। कलर चेंज होने के बाद फिर इसमें हम डालेंगे प्याज। अब प्याज आप हर तरीके का डाल सकते हो। ये तो मैंने चॉप किए, तो चॉकर में थे उसके तक पकाया। प्याज का दो तीन तरीके हैं। एक तो जूसर के साथ बिल्कुल उसका जूस बनाने हैं। दूसरा है ये कि उसको पहले तेल के अंदर गरम करके और फिर उसका तेल के अंदर नहीं, सॉरी, उसको पानी के अंदर गरम करके प्याज को और थोड़ी देर तक उसको ठंडा करके फिर उसको डोरी में या ऐसे ही उसको कूट के तो उसका भी पेस्ट बन सकता है आसानी से। ये हमको आसान लगे तो हमने ये चोकर के ज़रिए उसको चॉप कर दिया। पकाया, इसको थोड़ी देर तक पकाएंगे, ज़्यादा नहीं, तकरीबन 2-3 मिनट तक। तो इसको पकाने के बाद फिर इसमें हम ऐड करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। हाँ, तो ये मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये देख ले, ये थोड़ा सा पक गया। थोड़ा सा पकने के बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे ये तकरीबन 1 बड़ा चम्मच लहसुन और अदरक का पेस्ट। फिर उसको थोड़ी तरह भूनने में। अब इसको थोड़ा सा ढकेंगे और ढकने के बाद ये इसमें जो थोड़ा थोड़ा पानी है ना, उसको हम सूखने देंगे। सूखने के बाद इसके बाद हम और चीज़ें ऐड करेंगे। तो प्यारे भाई हो गया ना, देखते हैं इसका तकरीबन वो जो पानीपन था वो ख़त्म हो गया। बकाया इसके अंदर हम ऐड करेंगे जो चीज़, ये है दही। ये तकरीबन है एक पाव से थोड़ा सा कम है। और इसमें हम ऐड करेंगे करेंगे खोपरे का पाउडर, तकरीबन 1 चम्मच। अब ये डालेंगे हम इसके अंदर। तो जी प्यारे बहन भाइयों, ये हम नए स्टाइल में बना रहे वाइट कढ़ाई। तो अगर आपके पास नारियल का पेस्ट नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये तो
इसको पसंद है। इसने पहले भी ऐसी कढ़ाई बनाई, बहुत अच्छी बनी, तो इसलिए आप लोग के साथ भी शेयर कर रहे हो। सही। जी प्यारे भाई और बहनों, ये देख, इसका पानी भी सूख गया जो हमने दही ऐड किया था। तो अब इसके हम डालेंगे, ये है बादाम, 4 बादाम है, और इसके अंदर हम डालेंगे तकरीबन 2 चम्मच ये क्रीम। तकरीबन 2 चम्मच हम डालेंगे खीर। इसको इसको मिक्स कर, तब तक मैं डालूंगा इसमें और तब तक हम डालेंगे इसमें ये तकरीबन ये आधा चम्मच इसमें हम डालेंगे। आधा चम्मच नहीं, पूरा पूरा 1 चम्मच डालेंगे वाइट मिर्ची। वाइट मिर्च, और आधा चम्मच हम डालेंगे गरम मसाला। अब इसको हम करेंगे मिक्स। और ये जो पेस्ट हमने तैयार किया था बादाम का, तो ये भी तैयार हो गया। थोड़ा सा पानी देकर, ये 4 बादाम और 2 चम्मच क्रीम। थोड़ा थोड़ा सा, बस बस। ये अब इसको हम करेंगे मिक्स। मसाले सब कुछ हमारा ऐड हो गया। अब इसको हम थोड़ा सा पकने देंगे। हमारा माशाल्लाह चिकन भी पक गया। सब मसाले और ये जो चीज़ें हमने डाल दिया, इसको थोड़ा सा पकाना है। और खुशबू भी इसकी बहुत प्यारी आ रही है। तो ये प्यारे भाई और बहनों, बिल्कुल रेडी हो गया। अब हमने डालने हैं नमक। नमक दे दे। अब नमक हस्ब जायका, हर बंदे ने हस्ब जायका नमक डालनी। नमक मार डाल दिया मैंने, आधा चम्मच। बकाया इसको थोड़ा सा हमने बिल्कुल लो फ्लेम पे बनाया। जब दही डालोगे तो उसके बाद दही का पानी जब सूख जाए तो उसके बाद लो फ्लेम पे बनाना है। इसको ढक के रख देंगे थोड़ी देर के लिए। हाँ, तो ये देख ले, ये पक गया, तैयार हो गया। अब इसको हम उतार लेंगे और इसके लिए हम रख देंगे ये। अब हमारा इस बात पे लड़ाई हो गई और लड़ाई इस तक पहुंच गई, हम चैनल को ख़त्म करने वाले थे, लेकिन ये कि अल्लाह ने खैर कर दिया। अब इसको, और लड़ाई हम हमारा किस चीज़ बात पे आप कमेंट्स में बता देना। मैंने टमाटर का बोला और ये क्या नाम है, शिमला मिर्च का, लेकिन ये ऐड कर रही थी मेरी जो प्यारी वाइफ है, ये ऐड कर रही थी इसमें टमाटर। तो आप लोग बता देना कि इसमें टमाटर, तड़के के लिए टमाटर का हम यूज़ कर सकते हैं कि नहीं। अब इसमें हम डालेंगे, चम्मच दे देना। एक चम्मच डालेंगे हम मक्खन। तो जी प्यारे बहन भाइयों, इसको जब भी गुस्सा आते हैं तो ये बोल रहे हैं नहीं चलाना बस। तो यूट्यूब चलाना भी बहुत मुश्किल है, और ऐसे हम जैसे गरीबों के लिए भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि हर चीज़ मेहनत से काम चलती है। तो ज़्यादा मेहनत करोगे तो आपकी भी वो होगी। तो मेहनत बहुत ज़्यादा मांग रही है हर चीज़, यूट्यूब भी मेहनत मांगती है। अब इसका पानी निकालने, ये जो हम काटते हैं तो काटने के साथ साथ इसका जो पानी है ना वो निकालने, क्योंकि ये हम इसमें ऐड करते हैं ताकि इसमें इसका ये जो कलर है ना, कलर के लिए। बकाया इसको पकाना नहीं है।
तो ये हमारा तैयार हो गया। इसको पकाना नहीं है, इसको बस इतना पकाना है कि इसका जो पानी है ना वो निकल जाए और थोड़ा सा वो कच्चापन ख़त्म हो जाए। अब हमारे पास चूल्हा है कि तो इसको हम रखेंगे दोबारा। इसका ढकना हटा, इसको इसके ऊपर ऐड करेंगे। धनिया, हाँ, ये इसमें अदरक, धनिया और सब्ज़ मिर्ची, इसको ऐड करने के बाद इसमें चमचा वमचा बिल्कुल नहीं हिलाना और उसको तकरीबन हल्की आंच पे 2 मिनट तक दम पे रखें। तो जी फ्रेंड्स, हमारा जो वाइट कढ़ाई की रेसिपी कंप्लीट हो गई। बहुत मुश्किल से, कभी लड़ाई और कभी गुस्सा। भाई ये है चलो, कि थोड़ा सा इसमें गरीबी कम आई, क्योंकि ये है कि कभी कभार जब 2 बंदे होते हैं ना थोड़ा सा इसमें हो जाते हैं। हमारा ये होता है तो कि हमारा प्यार भी ज़्यादा है, लेकिन ये है कि लड़ाई जब हो जाती है तो फिर आप लोगों को पता है शैतान है ना। गरीबी इसमें थोड़ा सा, गरीबी तो इसका गरीबी मुझे पसंद नहीं है, इसलिए मैंने गरीबी थोड़ा सा कम बनाए। ये देख, वाइट कढ़ाई। तो उसको खुशबू अच्छा, उसके लिए हम लोग रखेंगे। ये हमारा वाइट कढ़ाई तैयार हो गई। सही है। तो बकाया ये अब कैमरे के पीछे मेहनत बहुत ज़्यादा होती है, तो ये है कि आप लोग हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर दें और सब्सक्राइब करने के बाद लाइक भी कर दें, शेयर भी कर दें। और ये है कि कमेंट्स में लाजमी बताना, क्योंकि इस रेसिपी बनाने में हमारा टाइम बहुत ज़्यादा लगा। टाइम कम से कम हमारा 3 घंटे लगे, क्योंकि बीच में हमारी लड़ाई हो गई। लड़ाई के साथ साथ फिर मैं तो चैनल ख़त्म करने वाला था। आप लोगों को पता है कि टाइम और मेहनत बहुत ज़्यादा लगता है इसमें। बकाया और भी काम है इस चैनल के अलावा, क्योंकि चैनल से तो हमें कुछ मिलता नहीं है। तो ये कि इसके लिए वो घर के लिए, बच्चों के लिए भी कमाना पड़ता है। तो बकाया दुआ में याद रखना। और ये कि आप लोगों को अल्लाह सेहत दे और तंदुरुस्ती दे, अल्लाह आप लोगों को खुश रखे, अल्लाह आप लोगों की ज़िंदगी में, रिज़्क़ में बरकत में, खुशहालियों में बरकत दे। आमीन आमीन सुम्मा आमीन।